हाय दोस्तों, अगर आप अंधेरी में मरोल एरिया में जहाँ पे पुलिस कैंप है कनकिया रेन फॉरेस्ट भवानी नगर में अंधेरी ईस्ट में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं जैसा लग्जरियस हो प्लस हम टॉप ऑफ द हिल यानी कि देखें नॉर्मल लेवल से ये ऑलरेडी 50 मीटर के हाइट पे बना रहे हैं। आज मैं बताने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में 2-3 खासियत ये है। एक तो लग्जरी प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े फ्लैट्स बना रहे हैं, एक ग्रेड के लोग हैं, कॉस्मो सोसाइटी है, सब टाइप के क्राउड यहाँ पे हैं और सारे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ में बना रहे हैं। आइए दिखाता हूँ मैं कुछ झलकियाँ, उसके बाद में पूरा डिटेल में आपको दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। अभी जो मैंने कुछ झलकियां आपको दिखाया है उसका ये अब डिटेल जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी डील करते हैं। होम लोन के रिलेटेड अगर आपको मॉर्गेज लोन करना हो, बैलेंस ट्रांसफर करना हो या फिर प्रॉपर्टी का लोन करना हो तो भी आप हमें ऊपर दिए हुए नंबर पर फोन करें। मैं और हमारी लोन एक्सपर्ट टीम दोनों आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। साथ ही साथ हम लोग जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज पे डेवलपर की ओर से काम करते हैं। डेवलपर से हम लोग होलसेल में प्रॉपर्टी लेते हैं और उसका जो बेनिफिट होता है वो हम कस्टमर से शेयर करते हैं। आइए जो मैंने कुछ झलकियां दिखाया है उस प्रॉपर्टी कैसा है, साइजिंग, प्राइसिंग, कॉन्फ़िगरेशन, एमिनिटीज, फैसिलिटीज आसपास का क्या है वो सब समझते हैं। साथ ही साथ बॉटम प्राइस क्या है वो भी समझते हैं। अभी मैं जो 700 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया है वो मैं आपको 2 BHK दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ डिफरेंट थिंग्स इन्होंने दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग वीडियो आपको समझ में आएगा। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और मैंने लग्जरी प्रॉपर्टी बोला है वो आप देखें कि इस तरफ दिया हुआ है इसका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया L टाइप में अगर आप सोफा डालेंगे इधर आपको TV यूनिट मिलता है और इस तरफ डाइनिंग एरिया मिल रहा है। अभी तो इन्होंने डाइनिंग टेबल छोटा डाला हुआ है क्योंकि ये स्टोरेज का जगह इन्होंने बनाया है करीबन 2.5 फुट डेप्थ का। अगर ये स्टोरेज अगर आप नहीं बनाना चाहें तो करीबन 12-13 चेयर का आप ये डाइनिंग टेबल बना सकते हैं। इतना बड़ा स्पेस दिया हुआ है। 700 प्लस इसका कारपेट एरिया है अप्रॉक्स। और यहाँ पे कुछ इन्होंने डिफरेंट दिया हुआ है। ये पहले आपको मैं एक बार हॉल का लेंथ पूरा दिखा रहा हूँ, देख लें। उसके बाद यहाँ पे आप देखें इन्होंने अलग से एक स्टील का बॉक्स बना के दे रहे हैं जो सभी फ्लैट्स में रहेगा। इनविजिबल नेट भी आपको ऐसे बना के देंगे। ये देखें बिल्डिंग का एलिवेशन, इसमें जो बाहर से जो राउंड दिख रहा है ना वो जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वही है। ये पूरे सारे फ्लैट में आने वाला है, सारे फ्लैट के सारे रूम्स में आएगा। हॉल में बेडरूम, मास्टर बेडरूम, नॉर्मल बेडरूम, किचन, सारे में इस टाइप का बॉक्स बना के देंगे जो मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से ये बॉक्स देख लें। ये सारे फ्लैट्स में आपको अलग से बना के देंगे जो आपको ड्राई एरिया के लिए काम आ सकता है। कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज करना चाहें, प्लांटेशन करना चाहें तो उसके लिए आपको काम आ सकता है। अब ये बालकनी के बाद मैं आपको एक बार अंदर के साइड से दिखाता हूँ ये हॉल का कैसा क्या लुक है। ये आप देखें, हाइट आपको लगभग 10 फुट का हाइट मिलेगा। इसके बाद जब आप किचन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से इन्होंने डाइनिंग को अटैच किया हुआ है किचन से। ओपन किचन का कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा है। इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। ये इसका किचन का स्पेस है। एक बार मैं आपको किचन के साइड से दिखाता हूँ। उधर भी किचन में भी आपको देखें ये बॉक्स टाइप का बना के मिलेगा और ये ओपन किचन रखा हुआ है। ये आपको देखें तो माइक्रोवेव ओवन का स्पेस है। और अगर आप क्लोज किचन करना चाहते हैं तो यहाँ से वॉल डाल सकते हैं और बीच में स्पेस रख सकते हैं जो डायरेक्टली आपको खाना सर्व करने के लिए आपको काम आएगा। तो ओपन किचन भी रखना है रखिए, क्लोज किचन भी करना करिए। ज़्यादातर लोग देखता हूँ आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है ओपन किचन में ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। अब जब आप उससे आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ दिया हुआ है इसका कॉमन वॉशरूम विद एक्स्ट्रा बिगेस्ट ड्राई एरिया। उसके बाद इस तरफ दिया हुआ है कॉमन बेडरूम, इधर कॉमन वॉशरूम। सबसे पहले मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ। कॉमन वॉशरूम में एंटर करेंगे, पहले बेसिन, कमोड, उसके बाद दिया हुआ है शावर एरिया जहाँ पे सारे जगवर्स के फिटिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा डेवलपर की ओर से, इस तरह बना के देंगे आपको। ये वॉशिंग मशीन
रख सकते हैं, एसी का आउटडोर लगा सकते हैं, कपड़े वगैरह सुखाने का प्रोविज़न कर सकते हैं। ये एरिया आपको एक्स्ट्रा हर एक 2 BHK फ्लैट में मिलेगा। इस तरह से बना के आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ये हम आ गए, कॉमन वॉशरूम देखा। कॉमन वॉशरूम में अटैच्ड बिगेस्ट ड्राई बालकनी है ये। इसके बाद कॉमन बेडरूम देखते हैं। कॉमन बेडरूम में बेड बना हुआ है, वार्डरोब भी बना हुआ है। ये इसकी लेंथ है कॉमन बेडरूम का। इसमें भी ये इसकी लेंथ देख लें। और इधर आपको वो बॉक्स ग्रिल बनाया हुआ है। 5x6 का बेड रखा हुआ है। इधर स्टडी टेबल दिया हुआ है और इधर वार्डरोब दिया हुआ है। ये सब बनाने के बावजूद भी आप देखें 3 फुट का स्पेस अप्रॉक्सीमेटली आपको मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम किस टाइप का है। ये आपने कॉमन बेडरूम देखा, कॉमन वॉशरूम। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम यानी कि अटैच्ड वॉशरूम, इसमें बाथरूम अटैच्ड रहेगा। इस तरफ इसका वॉशरूम है। वॉशरूम भी प्रॉपर एक साइज दिया हुआ है। ये आप देखें, पहले बेसिन है, उसके बाद कमोड है, एंड में बाथ एरिया दिया हुआ है। और बाथ एरिया इतना बड़ा है कि वहाँ पे भी आप चाहे तो बाथ टब भी डाल सकते हैं, अगर आपको शावर एरिया यूज़ नहीं करना है, बाथ के लिए डालना हो तो। और इसके बाद ये बेडरूम का स्पेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख लें, इसकी स्पेस काफ़ी लेंथ अच्छा दिया है। यहाँ पे भी वो रेड बॉक्स बालकनी बना के दे रहे हैं। ये पूरे बिल्डिंग में ही ये कॉन्सेप्ट रहेगा। और इधर बेड डाला हुआ है। इस तरफ वार्डरोब बनाया हुआ है, यहाँ पे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपर के आर्किटेक्ट ने बनाया है। फ्लैट लेने के बाद आपको कैसा बनाना है, आपके चॉइस के हिसाब से कलर, फर्नीचर आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 BHK दिखाया। एक बार अंदर के साइड से पूरा व्यू, ये पूरे हॉल का इस टाइप का आएगा और यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। ये 2 BHK का प्रॉपर्टी मैंने दिखाया आपको। ये और कुछ PDF और फोटोग्राफ्स के जरिए दिखाऊंगा, बिकॉज अभी जो फ्लैट दिखाया हुआ है वो बनाया हुआ है, वो मैंने दिखाया। इसके बाद मॉडल में दिखाता हूँ किस टाइप का पूरा बिल्डिंग, एलिवेशन, स्विमिंग पूल वगैरह कैसे क्या आएगा। अभी जब आप पुलिस कैंप से ऊपर आएंगे तो ये इस बिल्डिंग का एंट्रेंस है और इसके नीचे 3 लेवल बेसमेंट पार्किंग है। और ये जो बिल्डिंग का एलिवेशन आप देख रहे हैं, ये राउंड बालकनी, ये सारे फ्लैट में, वो जो आपने सैंपल फ्लैट में देखा है ना किस टाइप का राउंड बालकनी था, ये सारे फ्लैट में आपको मिलने वाला है। बिल्डिंग का जो एलिवेशन आएगा बनने के बाद एक बड़ा गार्डन भी इसके अंदर डेवलप किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नीचे मल्टीपर्पज़ कोर्ट का टर्फ है और इसी में 3 विंग्स आएगा। नीचे लॉन्ज आएगा, नीचे का ओपन स्पेस प्लस इस तरफ आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। ये जो वाइट में आप देख रहे हैं ये इसका स्विमिंग पूल है जो बिल्डिंग से अटैच है। ये बिल्कुल आप देखें किसी 5 स्टार होटल के टाइप का इसका लुक वगैरह मिलता है आपको। कितना खूबसूरत बना रहे हैं ये। और इस तरफ दिया हुआ है क्रिकेट टर्फ और रूफटॉप पे कुछ ट्री हाउस, गार्डन, ओपन टू स्काई के कुछ एमिनिटीज दिया हुआ है। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है उसका मैं डिटेल आपको बता दूं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. ये दोस्तों बन रहा है भवानी नगर, मरोल अंधेरी ईस्ट में, मुंबई महाराष्ट्र में। और 1 एकड़ का इसका फ्री होल्ड लैंड है और बहुत ही पीसफुल एरिया है। ये बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल बनाया हुआ है और यहाँ से मैग्नेटिक व्यू है, बहुत ही आकर्षक व्यू है। चाहे पूरे बिल्डिंग से, जैसा इन्होंने टावर लॉन्च किया हो तो ऑलरेडी आपने देखा ही है। इसमें 80% इसका कंस्ट्रक्शन है, 20% इसका ओपन है। 3 विंग की सोसाइटी है, A विंग, B विंग और C विंग। किसी विंग में 3 फ्लैट
फ्लैट है, किसी विंग में 4 फ्लैट है और किसी विंग में 2 लिफ्ट है, किसी विंग में 3 लिफ्ट दिया हुआ है। इसमें एक स्टेयरकेस सारे विंग्स में है। 130 फ्लैट है टोटल पूरे कॉम्प्लेक्स में। और पहली बात तो क्या है कि अंधेरी ईस्ट के एरिया में जो एयरपोर्ट के आसपास के एरिया है ना, यहाँ 15 माला 12 माले से ज्यादा ऊपर के टावर बनने नहीं देते क्योंकि एयरपोर्ट बना हुआ है। इसमें जो सीलिंग की हाइट रहेगी यानी ग्राउंड से छत की जो हाइट रहेगी घर के अंदर, वो अप्रोक्सीमेटली 10 फुट की हाइट रहेगी। और रेसिडेंशियल इसमें स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से। और इसके कुछ जो एमिनिटीज है वो बना हुआ है, कुछ तो ग्राउंड फ्लोर पे दिया हुआ है और कुछ बिल्डिंग के रूफटॉप पे दिया हुआ है। पार्किंग इसका 3 लेवल बेसमेंट पार्किंग है, यानी कि बिल्डिंग से नीचे 3 लेवल का बेसमेंट पार्किंग है। उसके ऊपर फिर ग्राउंड फ्लोर पे प्रोविजन किया हुआ है कुछ एमिनिटीज का। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर है, यानी कि फ्लैट बनना शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन स्टेज इसका बेसमेंट हो चुका है। रेरा में इसकी पोजीशन जो डिसाइड की हुई है दिसंबर 2027 का है। डेवलपर जो आपको देंगे वो दिसंबर 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे। 1 साल का बफर टाइम तो आजकल हर एक डेवलपर लेके चलते हैं ताकि उनको रेरा से पेनाल्टी ना आए। वैसे फंड आपका पूरा का पूरा रेरा में रहता है, रेरा के एस्क्रो अकाउंट में ही रहता है, तो उसमें ज्यादा रिस्क वाली बात भी नहीं है। इसमें जो व्यू बड़ा आकर्षक है, एक तरफ आपको सिटी व्यू मिलता है साउथ के साइड और ईस्ट के साइड आपको आर्य कॉलोनी का व्यू मिलेगा। साउथ ईस्ट के साइड आपको सीधा सीधा पूरा एयरपोर्ट का व्यू मिलेगा। यहाँ पे सभी कास्टिज्म के लिए वेलकम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तरह के कॉस्मो लोकेलिटी के पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सारे बैंकों से भी अप्रूव्ड है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, हर जगह से आपको इजिली लोन यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा, मिल जाएगा। कुछ इसके एमिनिटीज और कनेक्टिविटी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें सारी एमिनिटीज आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन, वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाइसाइक्लिंग पार्किंग स्पेस, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, मिनी थिएटर, फिटनेस सेंटर, सर्विस काउंटर, ओपन पार्टी एरिया, मियावाकी फॉरेस्ट, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन, फैमिली फंक्शन एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, रूफटॉप टेरेस, प्लांटेशन, मिनी स्टेज, ये सारा एमिनिटीज आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है कि एयरपोर्ट बहुत पास में है। अभी देखें कि यहाँ एयरपोर्ट के लिए ना बहुत सारे लोग आते हैं बाहर गांव से, यानी कि मुंबई के बाहर से, और उनको स्टे करने के लिए कुछ नहीं रहता। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, स्टे के लिए भी देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ से एयरपोर्ट हार्डली 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे है। कुछ कनेक्टिविटी आप समझ लें, जिसमें मॉरल एजुकेशन एकेडमी हाई स्कूल, नारायणा टेक्नो स्कूल, चिरंजीवी हॉस्पिटल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, मरोल मेट्रो स्टेशन, JVRR, लीला कैंपिंस्की, कोर्टयार्ड बाय मेरिट, हयात एजेंसी, ITC ग्रांड मराठा होटल, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, बिग सिनेमा, PVR सिनेमा, सहकारी भंडार, डी मार्ट, ओबेराय मॉल, अंधेरी रेलवे स्टेशन, फिनिक्स मार्केट सिटी, और ये सब आपको 10 से 15 मिनट 20 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके फ्लैट साइजिंग प्राइजिंग समझते हैं। 3 टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं ये, जिसमें 2 BHK, 3 BHK और 3.5 BHK। इसमें कुछ जोड़ी ऑप्शंस भी है, अगर आप जोड़ी में लेना चाहें 2-2 का जोड़ी यहाँ पे बन रहा है, जिसको आप 2 BHK को ब्रेक करके 5 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप बड़ी फैमिली हैं, एक साथ में साथ रहना चाहते हैं, बड़ा प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो 2 BHK में 4 टाइप का साइज है, जिसमें 717, 722, 727 और 740, 717, 722, 727, 740, ये 4 टाइप में इसमें 2 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 1.54 CR टू 1.85 CR, यानी कि 1,54,00,000 से लेके 1,85,00,000 के बीच में है। 3 BHK इसमें एक ही साइज में है, 1233 स्क्वायर फुट का, यानी 1233 स्क्वायर फुट का इसमें 3 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 2,65,00,000 से लेके 3,08,00,000 के बीच में, यानी कि 2.65 CR टू 3.08 CR के बीच में इसकी प्राइसिंग है 3 BHK का। अब आते हैं स्मार्ट 4 BHK, यानी कि 3.5 BHK पे 1200 स्क्वायर फुट, यानी 1200 स्क्वायर फुट का इसका 3.5 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 2,58,00,000 से लेके 3 करोड़ के बीच में है, यानी कि 2.58 CR टू 3 CR के बीच में है। और पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो अलग से 10 लाख रुपए की पार्किंग है। तो ये मैंने आपको बताया 2 BHK, 3 BHK एंड स्मार्ट 4 BHK, यानी कि 3.5 BHK का प्राइसिंग साइजिंग पूरा मैंने आपको डिटेल दिया है। आज के वीडियो में मैंने जो आपको दिखाया इन्फॉर्मेशन इतना ही। इस तरह नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी
मैं कोई प्रॉपर्टी डालूंगा घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और कभी कभी हमारे पास अर्जेंट सेल में जो प्रॉपर्टी आती है, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती है जो 30-40 लाख डिस्काउंट पे आती है, जो लोग EMI नहीं पे कर पाते हैं, बैंक उनके प्रॉपर्टी को नीलाम कर देती है, उस तरह की प्रॉपर्टी भी हमारे पास आता है। घर बैठे सारा इस टाइप के फायदे वाली प्रॉपर्टी का अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, उसका फायदा आपको ये होगा। अगर कभी आपको हमारा ऑफिस देखना हो, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या साइज है, कैसे लोग हैं, तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है। आप आएँ ऑफिस पे और ये हमारा राउंड बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी 2 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पुट किया है, ऊपर और नीचे। इन दोनों को क्लिक करके भी आप देख लें इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।